वो यादव भी नहीं है, वो फटाहा है। केवल मुसलमानों को खुश करने के लिए ऐसी जो है हरकत शिवराज यादव ने की है। यादव जी हिंदू नहीं यादव। नहीं, हम लोग भाई देखिए, हम लोग भगवान कृष्ण के वंशज हैं, सनातनी हैं, उसके बाद समाजवादी हैं। भैया खतना करा लो, तुम मुसलमान हो जाओ। यादव समाज जो है सबसे ज्यादा सात्विक है और शाकाहारी है। माननीय अखिलेश यादव जी ने उसको जिला अध्यक्ष बनाया है और बगैर उसकी अनुमति से वो ऐसी भाषा बोल गए। भाजपा विपक्षी नेताओं को हैक कर ले रही है और जो चाहती है वही बयान देते हैं। हमारे धर्म शास्त्रों में कहा गया है यदुर्वंशः नरः श्रुत्वा सर्व पापै प्रमुच्यते। यादव नाम मात्र से ही सभी पापों की मुक्ति होती है। तो शिवराज यादव जो है अगर आए तो फुटबॉल बना करके खेलूंगा। इसने सवर्णों का भी किया है विरोध। कहीं हमको लग रहा उनके डीएनए में ही कुछ कमी है या कोई न कोई अब्दुल चचा वगैरह कूदे होंगे उनके घर में। ये समाजवादी पार्टी की लुटिया डुबोने पे तुले हुए। और ये साला जो है कि क्या नाम बता रहा है अपने आप को माँ की कोख से पैदा है। हम लोगों का अपमान कर रहा है ये। तो यादव जी पढ़े लिखे हैं कि नहीं? अगर वो पढ़े लिखे हैं तो उनकी जाति प्रमाण पत्र क्या है? ये मूर्ख नेता ये बयानबाजी कर रहे हैं कि यादव हिंदू नहीं है। यादव को माधव से जोड़ा गया है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में लगातार हलचल देखने को मिलती है और यही हो भी रहा है। अगर हम बात करेंगे समाजवादी पार्टी के एक जिला अध्यक्ष ने यह कहा कि मैं हिंदू नहीं यादव हूं, जिसके बाद से राजनीति हलचल तेज हो गई। यादव जी हमारे बगल में खड़े हैं। अब यादव जो है हिंदू में नहीं रह गया क्या? यादव सबसे ज्यादा सनातनी है, हिंदू है और जो है सात्विक विचारधारा का है और शाकाहारी भी है। तो यादव से बड़ा कौन जो है हिंदू है? सबसे बड़ा तो यादव है, चूंकि ये कृष्णवंशी भी है और शाकाहारी भी है और गाय भी पालता है, दूध भी सबसे ज्यादा उत्पन्न करता है। दूध दही इनके यहाँ लोग आके खाते भी हैं। तो यादव से बड़ा कौन सनातनी और कौन यादव जी कौन सा मैसेज देना चाह रहे हैं समाज में कि हम हिंदू नहीं यादव हैं केवल? देखिए, शिवराज सिंह यादव जी जो बोले हैं वो उनका क्या विचार है, क्यों बोले हैं? हाँ, उन्होंने एक बात जरूर बोला कि हम लोग मुख से पैदा नहीं है, हाथ से पैदा नहीं, भुजा से पैदा नहीं है, हम लोग जो है पैर से पैदा नहीं है और जो है हम जो है माँ के कोख से पैदा है। तो ये तो अच्छी बात बोले वो, इसका हम स्वागत करते हैं, जो सच्चाई है। लेकिन यादव समाज से ज्यादा सनातनी और हिंदू कोई नहीं है, क्योंकि यादव समाज जो है सबसे ज्यादा सात्विक है और शाकाहारी है और सबसे ज्यादा दूध पैदा करने वाला है। गाय भैंस पालता है और दूध दही पैदा करता है, मट्ठा पैदा करता है। राजनीति के चक्कर में लगातार यादव लोग काहे हिंदू को बदनाम करने में लगे रहते हैं भैया? देखिए, एक कोई व्यक्ति इस तरह का पागलपन कर दे तो सारा समाज थोड़ी उसके पीछे चला जाएगा। आखिर सारा समाज थोड़ी पागल हो जाएगा। सारा समाज सचेत है, देख रहा है। अब शिवराज सिंह यादव बोले हैं तो क्यों बोले हैं? समाजवादी वाले हैं। अरे समाजवादी तो हम भी हैं, समाजवादी विचारधारा के हम हैं। वो तो समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष हैं। लेकिन ऐसा बोलकर वो जो है केवल विचारधारा है, वो पार्टी कार्यकर्ता है, उनके पास पद है। वो यादव वही है। वो बीजेपी के गोद में बैठ के इस तरह का बोल रहे हैं। वो बीजेपी में जाना चाह रहे होंगे। वो समाजवादी पार्टी कहीं निकाल देती है उनको। वो अब अखिलेश यादव उस चीज का निर्णय लेंगे कि क्या करना है क्या नहीं करना है। वो राष्ट्रीय अध्यक्ष है और प्रदेश अध्यक्ष समाजवादी पार्टी का निर्णय लेगा कि इनका कथन इस तरह से कैसे आ गया, क्यों बोल दिए। तो अगर कोई गड़बड़ बोल रहा है और समाज में इस तरह की बात को फैला रहा है तो उसके ऊपर तत्काल जो कठोर कार्रवाई करना चाहिए और पार्टी से निष्कासित कर देना चाहिए। मतलब आप यादव जी आप ये कह रहे हैं कि अखिलेश यादव पार्टी से इसका पत्रकार महोदय जो भी समाज में इस तरह की बात बोल के धर्म पे बोलकर और समाजवादी पार्टी को बदनाम करने का जो कुचक्र रच रहा हो, साजिश कर रहा हो, ऐसे व्यक्तियों को पार्टी से निकाल देना चाहिए। आप चिकित्सा, शिक्षा, रोजगार पे बात करिए, महंगाई बात करिए, किसानों की बात करिए, नौजवानों की बात करिए, बेरोजगारी बात करिए, भ्रष्टाचार मिटाने की बात करिए। इस पे तो कोई बोल नहीं रहा। बस हम हिंदू नहीं है, हम यादव हैं, ये कौन सी बात हो गई? सबसे ज्यादा हिंदू में यादव है और सनातनी है और सबसे ज्यादा सात्विक है, शाकाहारी है, दूध दही पैदा करने वाला है, गाय भैंस पालने वाला है, सब कुछ यादव करता है। पर एक यादव जी ने बता दिया है कि हम सबसे बड़े सनातनी हैं। देखिए पत्रकार महोदय, मैं तो पहले जो है हम इंसान हैं और भारतीय हैं, उसके बाद में मुसलमान हैं, नंबर 1 रहा।
ये समाजवादी पार्टी के मुखिया माननीय अखिलेश यादव जी ने उसको जिला अध्यक्ष बनाया है और बगैर उसकी अनुमति से वो ऐसी भाषा बोल गए। यही आपके मालेवनी में माननीय कल्याण सिंह जी का जन्म हुआ मृत्यु हुआ था, तो जो है बहन कुमारी मायावती जी पहुंच गई थी और अखिलेश यादव नहीं पहुंचे थे। अखिलेश यादव इसलिए नहीं पहुंचे थे कि हम मुसलमान, अगर हम जाएंगे तो मुसलमान नाराज हो जाएगा, तो मुसलमानों को हम चूतिया नहीं बना पाएंगे। रहा सवाल ये केवल मुसलमानों को खुश करने के लिए ऐसी जो है हरकत अखिलेश यादव ने की है और शिवराज यादव ने सिकोहाबाद के जिला अध्यक्ष ने, मैं बड़ी जिम्मेदारी से अपने मुसलमान भाइयों से लगातार हाथ जोड़ रहा हूँ कि ऐसे पाखंडियों से, ऐसे जो है बेवकूफ बनाने वालों से सतर्क रहिए। 20% हो, 7% यादव जो है राज्य कह रहा, 20% मुसलमान दरी बिछा रहा अपना मुखिया। अरे बिल्कुल दरी बिछा रहा, एक मिनट, अपना मुखिया समाजवादी में अपना मुखिया समाजवादी का मजबूत स्तंभ है। असदुद्दीन ओवैसी को इंडियन मुस्लिम लीग पार्टी को चुनो। हम बड़ी जिम्मेदारी से पहले भी आपके चैनल पे हमने उठाया था कि जो है एकरा हसन को, उनको जियाउर रहमान को बना दो राष्ट्रीय अध्यक्ष, नाहिद हसन को बना दो नेता विरोधी दल। विधानसभा में रही कांग्रेस 1-2% वाले हैं, 20% सांसद विधायक बना रही है, कम बना रही है। सांसद विधायक बना रही है, कम बना रही है। हमका प्रतिनिधित्व नहीं चाहिए, हमका नियुक्तित्व चाहिए। बना दो इमरान मसूद को कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष, बना दो सलमान खुर्शीद को राष्ट्रीय अध्यक्ष। ये कांग्रेसी समाजवादी जो है ये मुसलमानों को तेज के जैसा पत्ता चूस रहे हैं और जो है निकाल के फेंक रहे। मुसलमान जा रहा है असदुद्दीन ओवैसी के साथ, समाजवादी कांग्रेस वाले मुसलमान अपनी हिस्सेदारी की बात कर रहा। और रहा जहाँ तक सवाल है, आप लोग पत्रकार चौथा स्तंभ सनातन पे और इस्लाम पे तो कोई बातें न होना चाहिए, बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार पे बात होना चाहिए। हिंदू नहीं, हम यादव हैं। वो यादव भी नहीं है, वो फटाहा है। वो यादव भी नहीं है, उसके आगे लिखना चाहिए कि मैं यादव नहीं हूँ, मैं फटाहा हूँ। यहाँ पे कुछ लोग जो है हमारे यादव समाज के भी लोग हैं, हमेशा हिंदुओं के खिलाफ बोलते थे, लेकिन इस बात से उनको आक्रोश है। अभी लालजीत यादव जी यहाँ बोलते हैं ना रोज आपके सामने, लेकिन उसके खिलाफ बोले, उसको पहले खतना कराना चाहिए और नहीं तो समाजवादी पार्टी खतना कर देगी उसका। कहाँ कर रही है समाजवादी पार्टी? अखिलेश यादव देखना है ना, तो क्या मतलब? अल्पसंख्यक पीडीए का जो है वो कहाँ जाएगा तब? देखिए उसने ये कहा है कि मैं यादव हूँ, हिंदू नहीं हूँ, तो हिंदू पर नाराज होगा। अगर अखिलेश यादव जी को लगेगा कि हमारा हिंदू पर नाराज होगा, लेकिन अखिलेश यादव जी को जो है समझे में नहीं आ रहा है। एमवाई चलेगा, 27 में एमवाई चलेगा। एमवाई का मतलब खाली यादव या खाली मुस्लिम सरकार बना लेंगे। हम कह रहे हैं कि हम योगी भक्त हैं, हम भाजपा ही नहीं है, हम योगी जी के कार्यों से हम संतुष्ट रहते हैं, तो हम योगी भक्त अपने आप को मानते हैं। तो हम क्या सरकार बना लेंगे क्या? सरकार तो तब बनेगी जब सभी समाज के लोग जुड़ करके वोट देंगे। 80% जो हमारा वोट बैंक है वो इकट्ठा होगा। यादव कहाँ रहे? यादव वो जो यादव है, अरे वो खतना करा ले अपना, तब बोले हिंदू, नहीं तो मैं बोलूंगा उसको छक्का। ठीक है, बहुत धन्यवाद। वो छक्का है, ठीक है। वो ना हिंदू में है, ना है, ना मुसलमान में है, ना हमारे यहाँ क्या होता है, ना अगर पुरुष होता है ना नारी होता है, तो उसको हम लोग छक्का बोलते हैं। तो हमने भैया बोल दिया उसको छक्का। विवादित बयान दे रहे हैं। भैया ये बताओ, हिंदू होकर के तुमने खतना नहीं कराया तो तुमने कैसे कह दिया? मैं पूछ रहा हूँ भैया, खतना करा लो, तुम मुसलमान हो जाओ। इनके माँ बाप ने स्कूल में जब नाम लिखाया था तो हिंदू लिखाया था ना कि नहीं लिखाया था? बिल्कुल लिखाया था। तो जब हिंदू लिखाया था तो हिंदू नहीं हो तुम। जब कोई नेशनलिटी फॉर्म भरते हो तो हिंदुस्तान लिखते हो, भारत लिखते हो। हिंदू नहीं यादव नहीं अहिर। आप प्रमाण पत्र लेने जाएंगे तो अहिर लिखेंगे, तो भैया हम अहिरे कहेंगे। अगर प्रमाण पत्र यादव के नाम पे लेने जाएं तो हम कहेंगे कि यादव। सच्चाई ये है, देखिए ऐसा है, जो लोग कहते हैं ना कि भाजपा जो है ईवीएम हैक कर लेती है, SIR में गलती कर रही है, तो निश्चित रूप से भाजपा विपक्षी नेताओं को हैक कर ले रही है और जो चाहती है वही बयान देते हैं, जिससे वोट परसेंटेज भाजपा का बढ़े, वही विपक्षी नेता आके और कूद के कहने लगते हैं वो सपा के हराने के लिए। और जैसे देखिए अभी समय भाजपा के 3 स्टार प्रचारक हैं, हुमायूं कबीर बंगाल, और ये चंद्रशेखर रावण जी, और ये जो है आगे नए स्टार प्रचारक भाजपा के, वो जो है
शिवराज सिंह यादव हैं, ये लोग सब भाजपा का वोट बढ़ाने के लिए, सपा को हराने के लिए, ममता को हराने के लिए कमर कस लिए हैं। भाजपा को किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो भाजपा हराने का सोच रहे हैं, इनके कार्यकर्ता, इनके डिजिटल मीडिया के लोग ये जो है खुद ही हरा देंगे, खुद ही हरा देंगे। अब इनको यादव जी से सवाल ले लें। बिल्कुल ले लीजिए। यादव जी आ गए हैं क्योंकि मुद्दा वही है। यादव जी, हिंदू नहीं यादव। नहीं, हम लोग भाई देखिए, हम लोग भगवान कृष्ण के वंशज हैं, सनातनी हैं, उसके बाद समाजवादी हैं। तो वो कौन है? वो अपना उनका जिला अध्यक्ष जी आपके। कोई हो, सबका अपना अपना विचार है। वो कोई समाजवादी के एजेंडा थोड़ी ना है। लेकिन देखिए, पार्टी के सदस्य हैं, ये मान रहे हैं ना, आपकी पार्टी का हिस्सा है। देखिए, दो चीजें हैं। कोई शंकर भगवान को मानता है, कोई भगवान राम को मानता है, कोई विष्णु भगवान को मानता है, कोई भगवान राम को मानता है, कोई हनुमान जी की पूजा करता है, कोई दुर्गा जी का करता है। करने वाले सब हैं वही है। जब अपने 56 कोटि भगवान हैं तो हर आदमी भगवान है, भगवान का किया जाएगा। अच्छा यादव जी, ये बता दीजिए, उस यादव जी ने, जिला अध्यक्ष जी ने जो आप बयान दिया, उससे यादव समाज आहत हुआ कि नहीं? देखिए, वो उनका निजी बयान है। यादव समाज तो भगवान कृष्ण का वंशज है। ये तो मतलब त्रेता से लेके अब तक हमेशा लड़ा है, संघर्ष किया है और सबके लिए संघर्ष किया। जहाँ न्याय हुआ खड़ा हुआ है, कहीं भागा नहीं है। चाहे जिस मामले में देख लीजिए, राष्ट्रभक्ति से इससे बड़ा राष्ट्रभक्त कोई हो ही नहीं सकता। बिल्कुल। और समाज में कहीं कोई उत्पीड़न होता है तो सबसे पहले खड़ा हो जाता है। तो इतिहास गवाह इस बात के लिए है। और वो मान लीजिए जिला अध्यक्ष हैं, उनका अपना निजी विचार होगा। समाजवादी पार्टी के विचार से कोई मतलब लेना देना नहीं। मूर्ख है, वो मूर्ख है। जिलाध्यक्ष जो है मूर्ख है। हमारे धर्म शास्त्रों में कहा गया है, यदुर्वंशः नरः श्रुत्वा सर्व पापै प्रमुच्यते। यादव नाम मात्र से ही सभी पापों की मुक्ति होती है। यादव को माधव से जोड़ा गया है। और ये मूर्ख नेता ये बयानबाजी कर रहे हैं कि यादव हिंदू नहीं है। यादव को माधव से जोड़ा गया है, यदुवंशी भगवान श्री कृष्ण से जोड़ा गया है। यादव नाम मात्र से पापों की मुक्ति का वर्णन है और ये कह रहे हैं यादव हिंदू नहीं है। ये मूर्ख है। ये समाजवादी पार्टी की लुटिया डुबोने पे तुले हुए। अखिलेश जी इतने अच्छे नेता है, विजनरी नेता है, वो बेचारे इन लोगों को पाल रहे हैं। वो सोचते हैं किसी को भगाए ना। उनके शरण में जो एक बार आ जाता है वो सोचते हैं ठीक है, रहे, काम करे। अच्छा, ये पीडीए पाठशाला का आयोजन कर रहे थे, इनको 2027 को लेकर के रणनीति बनाने की बात करनी चाहिए थे। इनको यथार्थ के धरातल पे कैसे काम करना है उसकी बात करनी चाहिए थे। इनको समाजवाद पे बात करनी चाहिए थे। इनको क्रांतिकारी समाजवादी विचारधारा क्या है इस पे बात करनी चाहिए थी। ये फर्जी बात कर रहे हैं। ये पीडीए उनका एजेंडा है भैया। अरे पीडीए एजेंडा है, ठीक है। पीडीए से कहाँ दिक्कत है? पीडीए ठीक है, तो पाठशाला से क्या दिक्कत हो गई? अरे पाठशाला से कोई दिक्कत नहीं है। पीडीए पाठशाला कीजिए, सकारात्मक राजनीति कीजिए, सकारात्मक मुद्दों को उठाइए। ये कह रहे। अच्छा ये बताइए, ये हमारे चचा है, यादव जी हैं, हमारे चचा है, हमारे चचा है, समाजवादी पार्टी के नेता है। आप बताइए प्रभु, चाचा हमार कि ऐसे कहिया है तो ऐसे समाजवादी पार्टी फायदा हो एक नुकसान हो? अरे उनका अपना निजी विचार है। निजी विचार नहीं, मूर्खतापूर्ण विचार। पार्टी नहीं है वो, सुनिए, सुन लीजिए। समाजवादी पार्टी नहीं है, कांग्रेस पार्टी का नेता था वो, सुनिए, उसकी कांग्रेसी मानसिकता है। समाजवादी पार्टी को डुबोने काम। मैं एक चीज कहना चाहूंगा, अखिलेश भैया से कहा कि इनके सबे भगाए दें। अखिलेश भैया से कहा इनका सबे कान पकड़ के इनके सबे पार्टी से निकाल दे। काहे के सब तो फायदा ना करत है। अखिलेश भैया लगे पहुंच पाइबो। ये बतावा, यादव बनाए हैं। या सनातनी हिंदू नहीं यादव वाले के मामले में क्या कहोगे आप? हम कह रहे हैं इन्होंने शिवराज यादव जो है, अगर आए तो फुटबॉल बना करके खेलूंगा। इसने सवर्णों का भी वो किया है विरोध कि क्या नाम, ब्राह्मण मुख से है और क्षत्रिय जो है भुजा से है और वैश्य सीने से पैदा है। और ये साला जो है कि क्या नाम बता रहा है अपने आप को माँ की कोख से पैदा है। हम लोगों का अपमान कर रहा है ये। और इसने कृष्ण भगवान का भी अपमान किया है। पूरे देश के यादव लोगों का अपमान किया है इसने। लेकिन ये जो चाह रहा था वो हो गया। ये भाजपा वाले इसको पैसा रुपया दिए, भाजपा वाले ऐसे काम करते हैं। इनको ये पंडित जो है जात के और इनकी मानसिकता देखे सपा के खिलाफ और भाजपा के खिलाफ हो रही है। ये लोग पंडित लोग रणनीति तैयार कर रहे हैं। ये जब समाजवादी पार्टी रहे तो समाजवादी पार्टी खत्म हो गई, ये बसपा रहे बसपा खत्म हो गई। और इस तरह अगर मानसिकता रहेगी तो भाजपा भी खत्म हो जाएगी। ये भाजपा में भाजपा भी खत्म हो जाएगी।
यादव जी ने अब तक उस पर कोई एक्शन नहीं लिया जिला अध्यक्ष पर। ये बता रहे इसका हैं। मतलब है कि अखिलेश यादव जी खुद कहलवा रहे हैं उससे, क्यों नहीं हटाते उसको? अखिलेश जी ऐसा कभी नहीं कहवा सकते। सुनिए, ये सब भाजपा वाले कुछ नहीं कहलवा सकते। अरे नहीं, ठाकुर को गाली दिलवाते हैं, ब्राह्मण को गाली दिलवाते हैं। कौन दिलवाते? अखिलेश जी बेचारे इटावा में मंदिर बनवा रहे हैं, केदारेश्वर मंदिर, इतना अद्भुत मंदिर बनवा रहे हैं शास्त्रोक्त विधि से। वो ऐसा 2 कौड़ी की राजनीति करेंगे? अखिलेश जी बड़े नेता है, वो ऐसे तो चुनाव है तो मंदिर याद आ रहा है अखिलेश यादव जी को, क्यों नहीं लाया अयोध्या अखिलेश यादव जी? नेताजी का जिला अध्यक्ष है वो, और बता रहे हैं नेताजी नहीं कहवा रहा है। नेताजी नहीं कहवा तो उसकी औकात थी जो वो इस तरह बोल देता है हिंदू समाज के ऊपर। और राम भक्त, जब इनकी मानसिकता राम भक्तों के ऊपर गोली चलवा दी, कृष्ण जी का मंदिर भी नहीं बनवा सकते। सुनिए पंडित जी, वो भी पंडित है। वो पंडित जी कह रहे हैं ना, सुनिए, सुन तो लीजिए, हमारी बतिया सुन लीजिए। पंडित जी कह रहे हैं कि भाजपा वाले, सुनिए पंडित कौन है? पंडित मातृवत परदारेषु परद्रव्येषु लोष्टवत् आत्मवत् सर्वभूतेषु यः पश्यति स पंडितः। जो पराई स्त्रियों को अपने माता के समान समझे, दूसरे के धन को मिट्टी के ढेले के समान समझे, अपने समान सभी को समझे, वो पंडित होता है। जाति बिरादरी में पैदा होने से थोड़ी ना कोई पंडित हो जाता है। आज के समाज में ऐसे लोग जो सही कह रहे हैं, हम खुद ही कह रहा हूँ। अगर एक ब्राह्मण समाज का व्यक्ति अगर वो शूद्र का कर्म का नीच कर्म करने लगे, ब्राह्मण कौन है? ब्राह्मण में पैदा हो गए, ब्राह्मण हो गए। ब्राह्मणेन निष्कारणो धर्मासडंगो वेदो ध्येयोगे यश्च। पहले जाके वेद पढ़ो, वेदों के साथ 6 शास्त्रों का अध्ययन करो, तब ब्राह्मण होगे। ना तुम संध्या बंधन करते हो, ना तुम कुछ करते हो, जाति में पैदा होके ब्राह्मण हो जाओगे, तुम मूर्ख हो। तो सही कह रहे हैं, तो उसके आचरण करने चाहिए ना। आचरण जब तुम्हारे नहीं होंगे तो तुमको थोड़ी कोई मानेगा ना, जो चाहे जिस बिरादरी में हो। मैं इसीलिए अपने आप को न तो ब्राह्मण मानता हूँ न पंडित मानता हूँ, क्योंकि मेरा आचरण ही नहीं है। मैं संध्या वंदन ही नहीं करता हूँ, तो कहाँ से मैं ब्राह्मण हो गया? बिल्कुल जाति में पैदा होने से थोड़ी जाति में पैदा होने से कुछ नहीं, लेकिन आदमी की मानसिकता तो देखी जाती है कि आप वर्ण में किस। यादव जी ने हिंदू कहा कि मैं हिंदू नहीं। यादव हाँ, तो हिंदू नहीं तो वो उनके सर्टिफिकेट को देखिए, उनके बच्चों के सर्टिफिकेट में देखिए, उसमें क्या कहीं उनके बच्चों में हिंदू नहीं लिखा क्या? उसमें क्रिश्चियन लिखा कि मुसलमान लिखा? क्या लिखा हुआ है? वो अगर इतने बड़े वो हैं तो हटवा दे, वो हटवा दे अपने बच्चों के उसमें, और वो जा करके ओबीसी का अपना वो लेंगे, कैटेगरी का वो प्रमाण पत्र लेंगे और कहेंगे हम हिंदू नहीं है। वो मैं लिखवा दे क्रिश्चियन है या हम और कहीं न कहीं तो सिंह लगाया है, कहीं न कहीं हमको लग रहा कि उनके डीएनए में ही कुछ कमी है, या कोई न कोई अब्दुल चचा वगैरह कूदे होंगे उनके घर में, तो इसीलिए वो इस तरह की बात कर रहे हैं। समाज को बांटने का काम कर रहे हैं। और इस तरह के नेता अगर माननीय अखिलेश यादव जी अपने पास रखेंगे, जैसे एक फटाहा अनुराग भदौरिया बोलता रहता, तो इस तरह के मानसिकता के लोग अगर बोलते रहेंगे तो बहुत ही आगे जाएंगे। ऐसा नहीं इनकी, हाँ, इनका पिंडदान 27 में इनका पिंडदान कर देंगे। ब्राह्मण जा रहे हैं, नहीं, इनका पिंडदान कर देंगे, इन्हीं के नेता करेंगे और कोई नहीं करेगा। सिर्फ तुम 20% चापलूसी से मुसलमानों के लिए कर रहे हो। जो ये कर रहे हैं मुसलमानों के वोट के लिए कर रहे हैं, और वो मुसलमान भी वोट इनको नहीं जाएगा। जो अपने बाप का नहीं होगा, जो अपने समाज का नहीं होगा, वो जान नहीं रहा हमारा कब वो करेंगे, समझ गो, हमारा कब उद्धार करेंगे। ठीक है। जिस तरीके से यादव जी ने कहा कि मैं हिंदू नहीं यादव, क्या कहेंगे? नहीं, वो यादव जी पढ़े लिखे हैं कि नहीं? आपके चैनल के माध्यम से उनसे पूछिए। अगर वो पढ़े लिखे हैं तो उनकी जाति प्रमाण पत्र क्या है? जाति प्रमाण पत्र में क्या लिखे हैं? धर्म की जगह क्या लिखे हैं? वो हिंदू लिखे हैं कि इस्लाम लिखे हैं कि ईसाई लिखे हैं, कि सिख लिखे हैं कि बौद्ध लिखे हैं? हर पिछड़ी जाति का व्यक्ति, अनुसूचित जाति का व्यक्ति जब जाति प्रमाण पत्र बनाता है तहसील से, तो वहाँ धर्म के कॉलम में हिंदू लिखता है, तब जाके उसको जाति प्रमाण पत्र मिलता है। अगर आप इस्लाम में चले जाओगे, ईसाई में चले जाओगे, तो आपको जाति प्रमाण पत्र और आपका आरक्षण खत्म हो जाएगा। आपको न नौकरी का लाभ मिलेगा आरक्षण का, ना आपको शिक्षा में लाभ मिलेगा। तो खुद कंफ्यूज हैं और वो अनपढ़ की तरह बात कर रहे हैं। हम लोग छोटे थे तो स्कूल में पढ़ते थे क्लास में कि जिस जात धर्म में जन्म लिए बलिदान उसी पे हो जाए, वो शक्ति हमें दो दया निधन करता मान के डट जाए। तो अपनी जात बिरादरी में धर्म छुपाने से क्या होगा? अपने जाति नहीं तो धर्म को बता रहे कि धर्म हिंदू नहीं है। नहीं, हिंदू नहीं है तो क्या है? वो जाति के कॉलम, धर्म के कॉलम में उन्होंने क्या लिखा है? क्या वो इस्लाम है, मुसलमान है?
क्या वो ईसाई हैं? नहीं तो क्या है? इस तरह से देखिए अपना भी नुकसान करा रहे हैं, अपनी पार्टी का भी नुकसान करा रहे हैं, अपनी जाति का भी नुकसान करा रहे हैं। इस तरह से ये पढ़े लिखे लोगों की ये पहचान नहीं है। कहीं ना कहीं वो कंफ्यूज हैं। हम सभी हिंदू हैं, सनातनी हैं, और हम जिस जात में जन्म लिए उस जात में हमको गर्व करना चाहिए। हम गर्व है कि हम जात में पैदा हुए, हम भी चमार जाति में जन्म लिए, हम भी हिंदू हैं, तो इसमें छिपाने से क्या होगा। हाँ, गुरु रविदास जी ने कहा कि जात पात पूछे ना कोई, हरि के वजह से हरि का हुई। तो जाति बताने में इनको क्यों इस तरह की बात हो रही है? उनके नेता जब खुद कह रहे हैं कि अभी आप चैनल के माध्यम से आया था कि मैं क्षत्रिय हूँ, तो इनको क्षत्रिय तो हिंदू धर्म में ही है, ब्राह्मण भी हिंदू धर्म में है, बिल्कुल अनुसूचित जाति भी, यादव भी हिंदू धर्म में है, दलित भी हिंदू धर्म में, हम हिंदू हैं। हिंदू कहने में इनको क्या दिक्कत हो रही है? अभी ये समझ नहीं चीजों को पा रहे हैं। ये लोग अपना नुकसान करा लेंगे, पार्टी का भी करा लेंगे। और जब हिंदू नहीं है तो बतावे कि क्या हम मुसलमान हैं, क्या ईसाई हैं? बतावे इस चीज को चैनल के माध्यम से आपके। बहुत बहुत धन्यवाद। इस तरीके से हिंदू नहीं यादव पे हमारी चर्चा। चले मिलते हैं ऐसे नए वीडियो तक के लिए। जय हिंद।